हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मैंने 20 जुलाई 2024 को ये लैपटॉप फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आईं और कैसे कैसे फ़्लिपकार्ट वालों ने मुझे परेशान किया, इस पूरी चीज़ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। समझने वाली बात दोस्तों ये भी है कि आज जो डेट है वो है 16 अगस्त। और अभी तक मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पहले मैं इस पूरे कर्म कांड से निकलना चाहता था। काफ़ी दिक्कतें हुई बीच में, मैंने सोचा था एक बार सब कुछ सॉल्व हो जाए, सॉर्ट हो जाए, उसके बाद ही कोई वीडियो मैं इंटरनेट पे डालूं। और इस वीडियो का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अभी बिग बिलियन डेज आने वाला है। हालांकि मैं किसी के शॉपिंग डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, ना मेरे को किसी कंपनी ने पैसे दिए हैं और ना ही मैं किसी को फेवर या फिर डिफेम करना चाहता हूँ। बस मैं एक शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो अपना रियल शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रखूँगा। बाकी आपका जो डिसीज़न है वो आपका है और मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि अगर आपको लग रहा हो कि मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ या फिर पैसे के लिए बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। और इस चीज़ के मैं 3 प्रूफ दे सकता हूँ। पहला तो ये प्रूफ है कि मेरा जो चैनल है, अगर आप जाके देखें, वो बिल्कुल डेड चैनल है या फिर फ्री हैंड चैनल जिसको आप बोलते हैं वो है। यानी कि उस पर इससे पहले वाली जो वीडियो वो 10 महीने पहले की है और उससे पहले वाली 3 साल पुरानी वीडियो है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं रेगुलर कंसिस्टेंट वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि मेरे को व्यूज़ चाहिए हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा प्रूफ मेरा ये होगा कि मैं इसमें फ़्लिपकार्ट का जो रियल ऑर्डर आईडी है पूरा का पूरा वो आपको शो करूँगा, ताकि अगर कोई फ़्लिपकार्ट वाला बंदा चैलेंज करना चाहे तो पहले मेरी हिस्ट्री जाके देख ले कि मेरे साथ सही में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। तीसरा प्रूफ ये है कि इस वीडियो में कोई भी ऐड मैंने नहीं ऑन कर रखी, ना ही मैं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो इससे मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा वीडियो से। और अगर इसके ऊपर आपको ऐड दिखती है प्ले करने पे, तो वो यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप ऑन करें ना करें ऐड का, तो यूट्यूब तब भी दिखाता है। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वीडियो पूरी ऑनेस्ट होएगी। किसी कंपटीशन वाली कंपनी ने मेरे को पैसे नहीं दिए, ना फ्लिपकार्ट से मेरी कोई आपसी मतभेद है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है टोटल 4 पार्ट्स में आने वाली है, इस पूरी चीज़ की सीरीज़। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे होने वाला है। तो मैंने सुना तो अभी तक कई बार था कि फ़्लिपकार्ट में फ़्रॉड का थोड़ा सा सीन रहता ही है। अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूं तो एक चैनल है टेक खुराना नाम से, असल में उन भाई के 2 चैनल हैं और उनके साथ भी रिसेंटली ही फ्रॉड जैसी कंडीशन हुई, जहाँ पे उनको नकली गेम की सीडी मिल गई और उन्होंने इस चीज़ पे मल्टीपल वीडियोस बनाई है, 4 5 या 6 वीडियोस। और फ्लिपकार्ट वालों का रिस्पॉन्स कैसा आता है वो तो आप वहाँ पे जाके सुन ही सकते हैं, कैसे वो टल्ला देते रहते हैं कि आपका हम इशू एस्केलेट कर रहे हैं, या फिर एक बड़े ऑफिसर आपसे बात करेंगे, जो कि कभी होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपको सीधा सीधा बोल दूँ कि फ़्लिपकार्ट वालों की थोड़ी गड़बड़ी रहती है, तो ये ऐसी चीज़ है जिस पे मेरे को कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ ऐसा हो ही रखा होता है। मिंत्रा से लाख गुना अच्छा है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट से लाख गुना अच्छा है आपका अमेजोन। तो चलिए अब हम मेन वीडियो पे चलते हैं, जो सिचुएशन मेरे साथ हुई। तो हमारी जो 4 वीडियोस की मैंने बात करी थी वो कुछ इस ऑर्डर में होने वाली हैं। सबसे पहली वीडियो जो कि आज आप देख रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ फ्रॉड किया, या फिर फ्रॉड नहीं भी कह सकते, तो इसको कैसे कह सकते हैं कि उनका सिस्टम बहुत बेकार है या क्या चीज़ है। वो सब हम आगे बात करते हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये लोग आपको फ्रॉड ना भी करें, लेकिन ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा थका देते हैं। और इनकी सर्विस क्या है वो तो चलिए अभी आगे बात करेंगे। इस चीज़ के बाद हम बात करेंगे कि जब फ्लिपकार्ट ने मेरी हेल्प नहीं करी, तो फिर उसके बाद एचपी जो कंपनी है लैपटॉप की, उसने मेरे को कैसे सेव किया, वो चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे। उससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो मैंने एचपी का लैपटॉप लिया है, जो कि बाद में सही हो गया या मैंने ले लिया, वो चीज़ आप समझ जाएंगे दूसरी वीडियो के बाद। तो उसका रिव्यू जो कि बहुत ज़रूरी रहेगा, वो चीज़ हम देखेंगे। लास्ट जो वीडियो आएगी इस सीरीज़ की, वो होगी कि स्टूडेंट ऑफर क्या है लैपटॉप में, और एक्सटेंडेड वारंटी आप कैसे ले सकते हैं। आपको पता होगा आजकल एलओक्यू जैसे लैपटॉप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें निकल के आ रही हैं, तो एक्सटेंडेड वारंटी होना काफ़ी सेफ ऑप्शन हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, जो कि एक तरह से आप इंश्योरेंस की तरह समझ लीजिए, या फिर पानी गिर जाए या लैपटॉप में चींटी चली जाए और मदरबोर्ड ख़राब हो जाए, तो जैसी चीज़ों के लिए कवर कर देती है। तो ये चारों चीज़ें होने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जो डेट है, आज जब मैं आपके सामने ये पेपर पे लिख के खड़ा हूँ, आज डेट है 16 अगस्त
सॉरी 16 सितंबर 2024। कल से मेरे क्लास टेस्ट भी हैं, तो ये वीडियो 16 को शूट हो रही है, लेकिन हो सकता है एक हफ्ते बाद यूट्यूब पे आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ शुरू हुई है जिसका हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, ये 20 जुलाई से शुरू हो रखी है, 20 जुलाई 2024 से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई जब इस डेट से ये कर्मकांड होने लग गया था तो तुम इतने लेट क्यों बना रहे हो। तो मेन बात यह है कि मैं इन सब चीज़ों से पहले निकलना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत बिजी था इन सब चीज़ों में। तो इसलिए जो इस दिन गड़बड़े शुरू हुई उसकी टोटल वीडियो, क्योंकि अब मैंने सबको सॉर्ट आउट कर लिया है, तो ये सारी वीडियो अब से आना शुरू होंगी और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। मोस्टली ये वीडियो मैं एक दो हफ्ते के अंदर ही चारों डाल के ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको कहीं से सामान लेना है या नहीं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात, जो वीडियो इसके बाद आप देख रहे हैं, यानी कि अब मैं जब इसके बाद जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये 8 अगस्त की है, 8 अगस्त 2024 की। तो सारी डेट्स और टाइमलाइन आपको समझते चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पूरा केस समझ आएगा। तो आज 16 सितंबर है, लेकिन अब जो आप इसके आगे वीडियो देखने वाले हैं वो 8 अगस्त को शूट हुई है, और आपको पूरी चीज़ समझ आती रहेगी अगर आप वीडियो को सही से समझते चलेंगे। हेलो एवरीवन। तो मैंने फ्लिपकार्ट से रिसेंटली ही एक लैपटॉप परचेज़ किया था, और इसमें मेरे को काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। जब से मैंने ये लैपटॉप लिया है तब से दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी टाइम जैसी वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं इसको अपलोड कर सकूँ। और ये वीडियो सिर्फ जो ऑनेस्ट चीज़ें होंगी वही इसमें शो की जाएंगी, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाएगा, मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो मैं पेपर पे लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, बात है 20 तारीख की, 20 जुलाई 2024 की। इन दिनों अमेज़ोन पे एक सेल चल रही थी जिसका नाम था प्राइम डे सेल। तो अमेज़ोन लिखते हैं, प्राइम डे सेल। इस प्राइम डे सेल में जो पार्टनर्स थे अमेज़ोन पे, वो थे एसबीआई के कार्ड और आईसीआईसीआई के कार्ड। ठीक है जी। इसी के अगेंस्ट में फ्लिपकार्ट ने भी अपनी एक सेल चला रखी थी जिसको ये लोग बोल रहे थे गोट सेल, GOAT। इनके जो पार्टनर थे वो थे HDFC बैंक, IDFC बैंक और एक्सिस बैंक। तो मैं काफ़ी टाइम से एक लैपटॉप लेना चाह रहा था, मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी थी इस चीज़ से रिलेटेड। और 20 तारीख जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस रात को मेरे को एक काफ़ी अच्छी डील फ्लिपकार्ट पे दिखी, जिसमें HP ओमन XD0007AX लैपटॉप मेरे को मिल रहा था 89,000 के आसपास का। ये बात जो हो रही है ये है रात के 2:35 के आसपास की। तो इस पे मेरे को जो डिस्काउंट मिल रहा था वो था एक्सेस के कार्ड पे 9,250 का। तो ये मुझे 81 के आसपास का पड़ने वाला था। तो मेरे को ये डील सही लगी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया जैसा मैंने बताया। ऑर्डरिंग डेट थी 20 जुलाई 2024, रात को 2:35 PM, रात को 2:35 AM। ठीक है जी। अब क्या हुआ, फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे बताया कि सर ये जो आपका लैपटॉप है ये आ जाएगा 24 को, और ये एक ओपन बॉक्स डिलीवरी होगी। ठीक है जी। बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ओपन बॉक्स डिलीवरी। इस चीज़ का जो सेलर था वो था इंडी फ्लैश मार्ट। अब ये सेलर असली क्या है कि फ्लिपकार्ट पर इसकी रेटिंग ठीक है जितना मैंने देखा था, और इसने ठीक ठाक प्रोडक्ट सोल्ड भी किए हुए हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के सेलर का कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे तो सब कुछ बहुत ही कैजुअल वे में चलता है। तो इसके बाद जो इसकी डिलीवरी डेट थी एस्टिमेटेड, वो थी 24 जुलाई 2024।
क्या होता है, 21 या 22 को ही जो फ्लिपकार्ट वाले हैं वो इस ऑर्डर को अपने आप ही कैंसिल कर देते हैं, अपने आप ही, बिना किसी कम्युनिकेशन के, कुछ नहीं। वो मैं बीच में बार बार देख रहा था क्योंकि एक्साइटमेंट थी, तो मैं रोज़ रेगुलरली चेक कर रहा था कुछ कुछ देर बाद कि लैपटॉप कहाँ तक पहुँचा। तो बेंगलोर से वो निकला हुआ था और वो 21 या 22 के आसपास ही कैंसिल हो जाता है अपने आप, बिना किसी कम्युनिकेशन के, ना किसी ने मेरे को फ़ोन किया। और इसके अगेंस्ट में एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर अपने आप ही ऑर्डर हो जाता है, जो कि फ्लिपकार्ट वाले अपने आप ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पे भी क्या ही दिक्कत कह सकते हैं। तो ऐसा था। इसके बाद क्या हुआ, ये जो रिप्लेसमेंट ऑर्डर था इसकी नई डेट बताई गई 27 जुलाई 2024। ठीक है। और जब वो बंदा 27 को आया, उसने लैपटॉप का बॉक्स मेरे को पकड़ाया और उसने कहा कि सर जो ओपन बॉक्स डिलीवरी है, ये चीज़ उसने मेरे पूछने पे मुझे बताई, वो हमारे पास तो आती ही नहीं, मेरे पास वो सामान आता ही नहीं जिसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी हो। तो सबसे पहले तो यही गड़बड़ थी। उसके बाद मैंने लैपटॉप लिया और उसने कहा कि अगर आप मेरे सामने वीडियो बनाते भी हो तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेवारी मेरी होगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं आती। इतनी हमारी बात हुई, फिर वो लैपटॉप लेके चला गया बंदा, ओटीपी लेके। और मेरे मोबाइल में तब शो नहीं हो रहा था कि इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी होगी, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया था तब हो रहा था। शायद इन्होंने जो बीच में रिप्लेसमेंट वाला काम किया, उस वजह से ये चीज़ हट गई। मैंने लैपटॉप खोला। लैपटॉप में दो मेन जो इशू मेरे को आए वो ये थे। एक तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, मेजर स्क्रीन ब्लीडिंग और ऑटोमेटिक रीस्टार्ट। अब देखिए, मेरे को पता है कि लैपटॉप में आईपीएस ग्लो नाम की चीज़ होती है, ओलेड टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और स्क्रीन ब्लीडिंग क्या होती है, आईपीएस ग्लो और स्क्रीन ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, मेरे को अच्छे से पता है। और मेरे वाले लैपटॉप में अच्छा खासा स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू था। और ये चीज़ तो मैंने उस टाइम ज़्यादा नोटिस करी भी नहीं, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट वाली दिक्कत है कुछ देर बाद होती थी जब वो लैपटॉप चलता था, लेकिन मैं उसको ज़्यादा चलाया ही नहीं। तो वो 27 को मैंने थोड़ा जब मैंने वो 1 बजे के आसपास लैपटॉप लिया दोपहर को, उसके बाद मैंने उसको उस टाइम इस्तेमाल नहीं किया। मैंने रात को इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था उस टाइम कॉलेज का। तो जब मैंने यूज़ किया तो स्क्रीन रीडिंग मैंने देखी, और ऑटोमेटिक रिस्टार्ट वाली दिक्कत मैंने तब नहीं देखी। मैंने सोचा कि स्क्रीन रीडिंग है तो देखते हैं थोड़ा बहुत, और ये चीज़ मेरे को बाद में नोटिस हुई। तो 27 को ही आया, और 28 जुलाई 2024 को ही मैंने कंप्लेंट फ्लिपकार्ट वालों को कर दी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और तो उस टाइम तो मेरी कंप्लेंट जो थी उन्होंने एक्सेप्ट करी, और उन्होंने ये नहीं कहा कि सर हम रिप्लेस कर देंगे। असल में दिक्कत मैं आपको बताता हूँ क्या हुई। आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं और अगर आपको वो चीज़ डिफेक्टिव मिली तो आप उसको एक बार या तो रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर रिफंड करवा सकते हैं। तो फिर हो गया सेकंड ऑर्डर। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, रिप्लेस या रिफंड। अगर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट भी गलत आ जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है सिर्फ रिफंड का। ठीक है जी। अब फ्लिपकार्ट वालों का यहाँ पे गड़बड़ी देखिए, उन्होंने पहले ऑर्डर जो मैंने कर रखा था उसको अपने आप कैंसिल कर दिया। और जो तो मेरा जब पहला प्रोडक्ट आया वो सेकंड ऑर्डर पे ही ऑटोमेटिकली आया था। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो मैंने 20 तारीख को ऑर्डर किया वो मेरे पास कभी पहुंचा ही नहीं था। मेरे पास जो लैपटॉप आया 27 जुलाई को, वही पहले ही चीज़ थी जो मेरे पास आई, और वो ऐसे कंसीडर हो रहा था जैसे वो सेकंड ऑर्डर है। तो उसके बाद जब मैंने उसको ऐप में जाके कुछ रिप्लेस या रिफंड की कोशिश करी तो मेरे पास सिर्फ रिफंड का ही ऑप्शन आ रहा था। लेकिन क्योंकि मुझे डील काफ़ी सही मिली थी तो मैं रिफंड कराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ख़राब पीस भी नहीं रखना चाहता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने रिफंड पे क्लिक कर दिया। अब फ्लिपकार्ट वालों ने कहा कि सर आपके पास 5 अगस्त को 5 अगस्त को एक टेक्नीशियन आएगा जो कि चेक करेगा कि आपके लैपटॉप में सही में दिक्कत है या नहीं है। तो इतना भी ठीक था। हालांकि मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताना भूल गया। पहला तो ये, जब वो लैपटॉप मेरे पास आया तो जैसा मैंने बताया 27 जुलाई को वो लैपटॉप आया था। अगस्त शुरू होने में सिर्फ 3-4 दिन ही बाकी थे।
लेकिन जो सेलर ने मेरे को लैपटॉप भेजा था वो था अगस्त 2023 का। यानी कि भाई तुम मेरे को 6 महीने पहले का पीस दे दो, 7 महीने पहले का दे दो, लेकिन एटलीस्ट 2024 का तो दो। उन्होंने पूरा का पूरा 1 साल पुराना ही पीस मेरे को भेज दिया। और जब वो आया तो उसमें कंपनी की सील कुछ खास मेरे को कंडीशन में लग नहीं रही थी, तो मैंने कस्टमर केयर पे बात भी करी थी फ्लिपकार्ट पे। तब भी उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लैपटॉप इस्तेमाल करें, कुछ होएगा तो आपकी सुनवाई होगी। इनका जो लैपटॉप था, जो फ्लिपकार्ट का इसमें बाहर बॉक्स था, उसके गत्ते की क्वालिटी बहुत ही बेकार थी। मतलब आप 10 रुपये वाला लोकल जूने का 12 पीस वाला डब्बा लें तो उसकी क्वालिटी भी उससे ज़्यादा अच्छी होगी, इतनी बेकार क्वालिटी थी। उसके ऊपर फ्लिपकार्ट लिखा था, टेपिंग वेपिंग भी कुछ खास नहीं हो रखी थी, बहुत ही बेकार कार्डबोर्ड की क्वालिटी थी। इसके बाद मैंने इसको लैपटॉप को खोलने से पहले कस्टमर केयर पे बात करी। उन्होंने कहा कि सर कोई नहीं, आप इसको खोल के देखिए, कोई दिक्कत होगी तो आपकी सुनवाई होएगी। उसके बाद जब मैंने बाहर का डब्बा खोला, इस बॉक्स में ये चीज़ ऐसी थी, ये मैंने नहीं खोली, ये प्रॉपर ऐसा यहाँ पे एक डैमेज था और ये अपने आप ही पहले से खुला हुआ आया था। फिर मैंने दोबारा कस्टमर केयर को बात की। उन्होंने कहा सर कोई नहीं, आप इसको इस्तेमाल करिए। इस बार कोई और बंदे से बात हो रही थी, हर बार कोई अलग ही एग्जीक्यूटिव फ़ोन उठाता है, ये तो आपको ही पता होगा। उन्होंने कहा आप इस्तेमाल करिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप वापस करवा सकते हैं, आपके पास टाइम है। ठीक है जी, तो ये बात हुई। इसके बाद ठीक है जी, 5 तारीख को टेक्नीशियन आना था, लेकिन क्या किया कि 5 तारीख को ही इन्होंने टेक्नीशियन वाली चीज़ कैंसिल कर दी। अब मैंने जब फ्लिपकार्ट में फ़ोन किया तो मेरे को 2-3 तरह की चीज़ें सुनने को मिली। पहला तो ये कि सर आपका लैपटॉप 27 को आया था। 27 से जो 7 दिन होते हैं, जो कि लगभग 3 तारीख के आसपास थे, 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के, क्योंकि आपने इसके अंदर कंप्लेंट कर दी थी, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपका जेन्युइन इशू था, हम उसको आगे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर है उसमें बिहार और आदमी भरे पड़े हैं जिनमें कोई दिमाग नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ हो तो दिक्कत है, किसी में कॉमन सेंस ही ना हो और बैकवर्ड दिमाग वाला हो, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर आज तो 5 तारीख हो गई, अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे को 2 तरह के रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि काम तो कोई भी नहीं कर रहा था, तो मेरे को मल्टीपल फ़ोन्स करने पड़ रहे थे। ऐसी दिक्कतें हुई। और इस पीरियड में 5 तारीख से लेके अभी तक मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ। आज 8 अगस्त है, आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मेरे को मिला है और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब मेरे पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन बचे हैं, जो कि ये है। अगर ये चीज़ रिप्लेस नहीं होती तो मैं इसको OLX पे लिस्ट कर दूंगा, और मेरे को जो प्राइस मिला वो मैंने आपको दिखा दिया। इसका जो प्राइस है वो मैं रख दूंगा लगभग 72,000 के आसपास। और जो भी इसमें जेन्युइन इशू है मैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा खरीदने वाले को, और मैं इसको इतने में बेच दूंगा। हालांकि इसमें मेरा नुकसान है, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही इस पीस में। अगर कोई लेना चाहेगा और उसको लगेगा कि वो अपने खर्चे पे ठीक करा सकता है, क्योंकि मैं नए लैपटॉप को खुलवाना नहीं चाहता, और इतनी बड़ी दिक्कत तो उसको बिल्कुल अनयूजेबल बना देती है। तो मेरे पास यही एक ऑप्शन है और यही है जो है। तो दोस्तों आज है 11 अगस्त, और आज तक की अपडेट ये है कि जब से उन्होंने टेक्नीशियन वाली चीज़ कैंसिल करी है तब से मैं काफ़ी बार उनको फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट वाले बिल्कुल भी कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका बस एक ही बोलना है कि हमने जो सामान बेच दिया अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इनडायरेक्टली उनका ऐसा कहना है, बाकी जब वो बात करते हैं तो बहुत प्यार से करते हैं। तो जो इस वीडियो का अभी आज तक का कंक्लूजन ये है कि एक बार मैं HP पे ट्राई करूँगा। हालांकि मेरा गोल तो यही है कि मेरा लैपटॉप खुलवाने का मन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नया लैपटॉप है। तो रिप्लेस होता तो ये फ्लिपकार्ट की तरफ से हो जाता, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो अभी मेरा आगे का ऐसा रहेगा कि मैं तो आज के बाद फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाने नहीं वाला, स्पेशली कोई महंगी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं, और जितना हो सकेगा मैं फ्लिपकार्ट को तो अवॉइड ही करूँगा। इस वीडियो का मकसद मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी का बाइंग डिसीजन मैनिपुलेट कर सकूं, क्योंकि जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। अब मैं मोस्टली अपनी जो शॉपिंग नीड्स होंगी उसको मैं अमेज़ोन से ही फुलफ़िल किया करूँगा,
और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक ये अमेज़ोन का ही क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है। 2-3 दिन पहले मैंने उसको अप्लाई किया था, आज ही आ गया। और इसमें मेरे को 2,10,000 की लिमिट भी मिली है। और इसमें मेरे को 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, चाहे मैं जितने का भी सामान मंगाऊँ। तो शुरू में मेरा इसको कोई लेने का प्लान नहीं था, लेकिन अब मेरे पास आ गया और मैंने 1-2 ऑर्डर आज ही किए हैं, तो मेरे को लग रहा है कि काश ये चीज़ मेरे पास पहले से होती। और दोस्तों, फ्लिपकार्ट से सामान लेने का या फिर स्पेशली अगर HP जैसे लैपटॉप की बात करूं, तो एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत कम चांसेस हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी मिले। आपको पता होगा कि LOQ जो लैपटॉप होते हैं लिनोवो के, उनमें आजकल ज़्यादा ही प्रॉब्लम निकल रही है। तो अगर मैं अपने केस में बात करूँ HP के लैपटॉप की, तो मेरे को पता चला कि फ्लिपकार्ट से अगर आप लैपटॉप लेते हैं और आप बाद में चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहें, तो आप नहीं ले सकते, आपको कुछ प्रॉब्लम होएगी। हालांकि जो 1 साल की ऑन प्रोडक्ट वारंटी जो मिलती है वो तो आपको मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी आप लेना चाहें, जो कि आपको प्रोडक्ट लेने के 14 दिन के अंदर अलग से लेनी पड़ती है वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, वो आप नहीं ले सकते या फिर काफ़ी प्रॉब्लम के साथ ले सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें जब भी आप ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर करें। लैपटॉप परचेजिंग की मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ आपको। वैसे अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं और आप सेल में ही लैपटॉप लेते हैं, तो फिर आप अमेज़ोन पे ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे अभी मैंने देखा कि 20-20 हज़ार तक का डिस्काउंट मिल रहा है 1 लाख के आसपास के लैपटॉप पे। तो 4060 आपको, मतलब 4060 ग्राफिक कार्ड वाला एक लैपटॉप आपको 85-89,000 तक का भी मिल सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैंने देखा ऐसा होता हुआ। और लेकिन अगर मैं कोई जेन्युइन टिप देना चाहूँ, तो वो ये होगी कि ऑनलाइन तो लैपटॉप ना ही खरीदें, किसी ऑफिशियल स्टोर पे ख़रीदें। और आपको जिस भी कंपनी का लैपटॉप लेना है, आप उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करें और आपको एक लोकेटस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें जाके आप अपना पिन कोड डाल के एक लिस्ट देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने ऑथोराइज्ड रीसेलर्स हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के। आप उनके पास जाके लैपटॉप ले सकते हैं। एक गलती और जो मैंने देखा है कि कुछ लोग करते हैं, दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस, मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूरी है, काफ़ी कम का ही रास्ता है, 45 मिनट के आसपास का रास्ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, लोग वहाँ पे जाके लैपटॉप लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने जितनी चीज़ें सुनी हैं, मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, वहाँ पे घपलेबाजी बहुत होती है। मतलब अगर आप कंप्यूटर के पार्ट्स लेने जाएँ तो उस चीज़ में तो घपलेबाजी है ही, लेकिन नए लैपटॉप्स में भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने देखा है कि एक बंदे ने वहाँ पे लैपटॉप लेने की कोशिश करी, नाम तो मैं दुकान का एक नहीं बोलूँगा यहाँ पे कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि सर आपको जो मॉडल चाहिए वो भी हमारे स्टॉक में नहीं है, लेकिन हम मंगवा देंगे, आप पैसे जमा करा दीजिए। तो वहाँ पे एक पापा और बेटा गए हुए थे, और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनका एक जो नया बॉक्स है वो वहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है, और जो उन्होंने बोला था उनको लाने के लिए, वही प्रोडक्ट वहाँ पड़ा हुआ था। जब उन्होंने उसको ध्यान से देखा प्रोडक्ट को, तो उसके नीचे की जो रबड़ होती है वो थोड़ी सी घिसी हुई थी। और उन्होंने जब और ध्यान से देखा तो शोरूम में से जो वो लैपटॉप देख के गए थे, डिस्प्ले पीस जो वो देख के गए थे, डिस्प्ले पीस, उसी चीज़ को ही उन्होंने पैक करके उनको सामने रख दिया। और ऐसे वहाँ पे काफ़ी लड़ाई भी हुई थी। और लेकिन आखिरकार वो लोग किसी तरह से थोड़ा लड़ जड़ के, थोड़ा शोर मचा के अपने पैसे लेके चले गए थे, बच गए थे। इसमें देखिए दोस्तों, फ्रॉड ये है कि आप कोई चीज़ नई बोल के किसी को बेच रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से सेकंड हैंड या यूज्ड है। और डिस्प्ले वाला पीस एक टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी की तरह थोड़ा सस्ता ही मिलना चाहिए कायदे से, तो ऐसा है। और वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानों में आपको बैटरी भी नकली मिल जाएगी लैपटॉप में। अब आप सोचेंगे कि पीस बंद है या नया है, तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सील लगाना किसी प्रोडक्ट पे बहुत ही आसान काम है, खासकर जब आप किसी मार्केट में बैठे हो। मार्केट का देखिए दोस्तों, ये सिस्टम रहता है, कुछ लोग एक जगह पे दुकान खोलते हैं और वो अच्छी चल जाती है, फिर और दुकानें खुलती हैं, फिर और दुकानें खुलती हैं, ऐसा करते करते वहाँ पे मार्केट बन जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मार्केट में सस्टेन करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने कंपटीशन से कम प्राइस नहीं दिया, मान लीजिए वहाँ पे तो लाइन से दुकानें ही दुकानें, हर फ्लोर पे दुकानें हैं, हर गली में दुकानें हैं, तो आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका रेट थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ, 100-200 रुपये, तो बंदा आपकी दुकान से निकल के साइड वाली दुकान पर चला जाएगा और वहाँ से सामान ले लेगा। तो मार्केट यानी कि कमर्शियल एरिया, वहाँ पे दुकानों के किराए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपको बहुत महंगा किराया भी देना है, लेकिन प्राइस भी आपको
अपने आसपास से कम देना है, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए उनको सस्टेन करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए ही घपलेबाजी करनी पड़ती है। जैसे कि आप कोस्ट टू कोस्ट में देख लें, उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन उनका स्टोर काफ़ी जाना माना है, तो आप देख सकते हैं। या फिर मैंने देखा है कि एक जो सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके स्टोर ठीक रहते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, गली मोहल्लों में जो मेन रोड के आसपास जो ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं, उनको तो आप किसी भी टाइम प्रेफर कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो बस इतना ही कहना था मेरे को। बाकी फ्लिपकार्ट का क्या है, अगर आपने कभी टाटा डीलरशिप का एक्सपीरियंस देखा हो, टाटा एक कंपनी है, लेकिन टाटा के डीलर्स जो हैं वो इस हायरार्की में टाटा कंपनी को ही ओवरपास कर देते हैं। यानी कि किसी भी आप कंपनी में जाएं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपनी सबसे ऊपर होती है, नीचे डीलर्स होते हैं, उनसे नीचे कस्टमर। तो कंपनी को जो बोलना होगा वो डीलर्स को बोलेगी, और डीलर को वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनसे नीचे है। लेकिन टाटा में ऐसा नहीं होता। आपने यूट्यूब पे पता नहीं कितनी सारी ही वीडियोस देख ली होंगी कि किसी ने नई गाड़ी ली और वो पेट्रोल पंप पे गया, या फिर जैसे ही गाड़ी घर पे आई, पूजा करवाने के बाद वो गाड़ी उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुई, उसके बाद उसको टो करके लेके जाना पड़ा, और सर्विस सेंटर वाले को खुद ही प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही कि इस गाड़ी में क्या है। तो जिसने इतने पैसे खर्च करके गाड़ी ली उसका कुछ हो नहीं पा रहा। इसके अलावा ऑफिशियल टाटा से बात करने पे ट्विटर पे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और जो डीलर है टाटा मोटर्स का, उसने खुद ही उन पे केस कर दिया, किसी के हांगकांग वाले ऑफिस पे लेटर पहुंचा दिया। लीगल नोटिस भेजा गया मेरी हांगकांग एड्रेस पे जहाँ पे मेरी कंपनी है। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही इस कंपनी में दिक्कत चलती रहती है। ठीक इसी तरह से आप फ्लिपकार्ट को देखें तो फ्लिपकार्ट में एक तरह से सेलर्स ही प्रधान हैं। फ्लिपकार्ट की कोई औकात नहीं है सेलर्स के आगे। आपको जो सेलर ने दे दिया वो दे दिया। हालांकि देखिए, जो इंटरमीडिएट कंपनी होती है, जैसे कि अमेज़ॉन अपने आप को लॉजिस्टिक्स कंपनी बोलती है, तो हमारे लिए, तो हमारे एंड पे देखा जाए तो हम अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हैं, और सेलर की तरफ से देखा जाए तो वो अमेज़ॉन को बेच रहे हैं, और अमेज़ॉन हम दोनों के बीच में एक मिडल मैन की तरह है। तो दोनों तरफ से ही अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और अमेज़ॉन इस चीज़ को समझता भी है। और लेकिन फ़्लिपकार्ट में ये चीज़ थोड़ा सा कैजुअल वे में ली जाती है, और वहाँ पे सेलर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग कोई सामान मंगवाते हैं और वो आउट फॉर डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी कैंसिल हो जाता है, या फिर उसको ख़रीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ, सेल ख़त्म हो गई, तो तब भी वो कैंसिल हो जाता है। और कस्टमर केयर से बात करने पे कहा जाता है कि सर कोई बात नहीं, आप दोबारा ऑर्डर कर लीजिए। और आपका पॉइंट होता है कि मैंने तो सेल में ख़रीदा था, मेरे को वो प्राइस नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज़ की कोई सुनवाई होती नहीं है। तो देखिए, वैसे तो बात बिल्कुल ठीक है कि मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, या फिर इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जब इंडियन ब्रांड्स ही इंडियन को ही सपोर्ट ना कर रहे हों तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई ब्रांड तो आपको बचाने आएगा नहीं। इसलिए देश को बचाने से पहले आप अपने आप को बचाएं। और अगर आप कोई महंगी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो अपनी रिसर्च करें, किसी ऐसी जगह से लें जहाँ से आप बात भी कर सके, जहाँ पे आपकी सुनी भी जाए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है ख़रीदने के जस्ट बाद ही। और फॉरेनर ब्रांड्स को हम कितना भी बोलें, लेकिन देखा जाए तो उनका जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप की फील्ड में बोला जाए या जो भी आप समझ जाएं, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त को बचाने में ज़्यादा कायम रह चुके हैं अभी तक देखा जाए तो। और फ्लिपकार्ट का भी ज़्यादातर पोर्शन तो वॉलमार्ट के पास ही है, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो आप वहीं से कोई भी सामान लें जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो, और जहाँ पे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और सबसे ज़रूरी पीस मिल रहा हो। और मेरी इस वीडियो के लिए फ़ाइनल वर्डिक्ट ये होगी कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप अपने आसपास के किसी मंदिर गुरुद्वारे में दान कर सकते हैं, आपकी पुश्तों तक को दुआएं लगेंगी। लेकिन फ़्लिपकार्ट से सामान ना ही ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। इंडियन ब्रांड के नाम पे ही किसी को अपना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ यही बोल के आगे बढ़ रही हो कि जी हम तो इंडियन ब्रांड हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। और अपने या फिर अपनी फैमिली के फ़ायदे के बारे में सोचना कभी भी सेल्फिशनेस तो नहीं होती, जब तक आप किसी और का बुरा ना सोच रहे हों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। तो यही था इस वीडियो में।
अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैंने HP को कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद क्या हुआ। और तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी जल्दी आएगा, इस वीडियो के जस्ट बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।